देश हित में सबसे पहले जनता की आवाज का खुला मंच, समाज की नब्ज पर पैनी नजर, हमारी पहचान बेबाकी, हमारा मिशन देश हित, राष्ट्र निर्माण भावना के साथ नए भारत की धड़कन के संग। हिंदुत्व टीवी, धर्मो रक्षति रक्षिता। धमतरी नगर निगम की बैठक आज महज एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं रही बल्कि सियासत का अखाड़ा बन गई। 600 करोड़ रुपए का बजट पेश होते ही सदन में हंगामा, विरोध और तीखी बहस का दौर शुरू हो गया। सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। आरोप प्रत्यारोप की गूंज के बीच माहौल पूरी तरह गर्मा गया। हालांकि सियासी उठापटक के बावजूद बजट को आखिरकार मंजूरी मिल गई, लेकिन कई सवाल और नाराजगियां पीछे छोड़ गया। नगर निगम की अहम बैठक में आज जैसे ही महापौर ने 600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, विपक्षी पार्षदों ने शुरुआत से ही सख्त ऐतराज जताया। विरोध इतना तेज था कि पार्षद सदन के भीतर ही जमीन पर बैठकर विरोध करने लगे, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। बजट में हाईटेक बस स्टैंड, गोकुल नगर समेत कई बड़े विकास कार्यों को शामिल किया गया, लेकिन विपक्ष ने इन योजनाओं पर सवाल खड़े करते हुए इसे जन विरोधी बजट बताया। उनका कहना था कि इसे आम जनता के मसाइल और बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज किया गया। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप हुए। सदन में बार बार शोर शराबा और तीखी बहस का दौर चलता रहा, जिससे बैठक का पूरा माहौल पूरी तरह सियासी रंग में रंग गया। वहीं मेयर ने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये बजट शहर की तरक्की और विकास को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने इसे दूरंदेशी सोच का नतीजा बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की गई। कुल मिलाकर एक और सत्ता पक्ष इसे विकास का मजबूत रोड मैप बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे नाकाम और जनता से दूर बजट करार दे रहा है। बावजूद इसके तमाम हंगामे और विरोध के बीच आखिरकार बजट सर्वसम्मति से एक मत से पास कर दिया गया। अब नजर इस बात पर टिकी है कि ये वादे जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी बंधुओं को, बहनों को धन्यवाद देता हूं, मीडिया से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। पूरा समय आप लोगों ने दिया और बजट को बहुत नज़दीक से जनता को दिखाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वास्तविकता नगर निगम की क्या है वो मैंने यहाँ प्रस्तुत की है। आज नगर निगम में मैंने 59 लाख लाभ का बजट प्रस्तुत किया है। धमतरी की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको सारा इनको लाया गया है। जो कार्य पिछले बजट में लाए गए थे उसमें 90% सफलता मिली है, मैंने उसका भी उल्लेख कर दिया है। आने वाले समय में कुछ अच्छे नए सड़क मार्ग बनाए जाएंगे, नई सुविधाएं दी जाएगी, आने वाले समय में नए कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे, उसका भी प्रस्ताव मैंने इस बजट में लिया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय अरुण साहू जी के मार्गदर्शन में और माननीय अरुण साहू जी के मंत्रालय में निश्चित रूप से बड़े बड़े काम हो रहे हैं और मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अरुण साहू जी को, माननीय ओपी चौधरी जी को, माननीय टंकराम जी को, माननीय सांसद रूप कुमारी चौधरी जी को बहुत भरपूर धमतरी को आशीर्वाद दे रहे हैं और धमतरी के विकास लगातार हो रहे हैं। बहुत हंगामा किया, किन बातों का विरोध था? देखिए, कांग्रेस का काम है विरोध करना और कांग्रेस विरोध करेगी क्योंकि वो खुद तो बजट पेश कर नहीं पाए। भगोड़ा मैंने बार बार शब्द क्यों कहता हूँ कि वो बजट को छोड़ के भाग जाते थे। और नई जानकारी जो मुझे आज मैं आप लोग के बीच में मैंने शेयर भी की है और बताया भी है, जो AHP जो गरीबों का आवाज़ जो फ्लैट बन रहा था उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में स्वीकृति मिली थी 2017 में। 2018 में एक नेतृत्व परिवर्तन होता है, 2019 में विजय देवांगन जी महापौर बनते हैं, 2020 में काम रुक जाता है। जैसे ऑडिटोरियम रुका वैसे ही प्रधानमंत्री आवास रुके, वैसे AHP रुका। ये स्थिति हो गई कि ये योजना बंद होने के बाद भी हम लोग तरस गए थे और ये कांग्रेस वाले लगातार इस मुद्दे को छेड़ते थे और ये नहीं समझ पाते थे कि उनके द्वारा ही रोका गया, ठेकेदार को भगाया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी से चर्चा करने के बाद 15 करोड़ 70 लाख रुपए लगभग 15 करोड़ के ऊपर की राशि है जो स्वीकृति प्राप्त हुई है और वो टेंडर भी लग गया है। ऐसे 256 और 183 यूनिट आप लोगों के बीच में अतिशीघ्र चालू होंगे। जो गरीब भटक रहे हैं, बिना व्यवस्था के रह रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसे हालत में कांग्रेस उनको छोड़ के गई है, शौचालय नहीं है, कैसा जीवन वो जी रहे हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस छोड़ के भाग गई, जिसकी स्वीकृति हमने प्राप्त कर ली है और अतिशीघ्र आप लोगों के बीच में काम चालू होते दिखेगा। 13 एजेंडे पूरे जो है बहुमत से आपके पारित हुए हैं, किसी में सर्वसम्मति नहीं हुई क्या? देखिए, सब सर्वसम्मति से हुए हैं। कांग्रेस वाले खुद भी चाहते हैं कि सर्वसम्मति से पास हो, वो आके मुझसे चर्चा भी कर रहे थे और कांग्रेस वाले तो खुद बधाई देने आते हैं। दुनिया जान रही है, पेपर में आप लोग छापते भी हैं, लड्डू खिलाने आते हैं कि आपने मेरे वार्ड में स्वीकृत कराया, आपने वार्ड में मुक्ति धाम स्वीकृत कराया, आपने वार्ड में रोड बनाया।
ये सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, ये नहीं होना चाहिए। चलो उनका धर्म है, विपक्ष है, वो अपना विपक्ष को निभा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ विपक्षी के नेताओं को आज चाहिए था कि शांतिपूर्वक बजट को सुनते, शांति से देखते, ताकि उनके बजट में उनके वार्डों का भी काम है। ऐसा नहीं कि मैंने भेदभाव किया है, मेरे लिए तो 40 वार्ड एक बरोबर है। एक परिवार के माध्यम से 40 वार्डों के पार्षद को अपना मानता हूँ, 40 वार्डों में काम होगा। मैं कभी नहीं सोचता, ना हमारी विष्णुदेव साय सरकार सोचती है कि कौन कांग्रेसी कौन भाजपा है। हमारा तो हित जनता के लिए है। सत्ता तो एक माध्यम है, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के पास हमारी योजनाओं का लक्ष्य पहुंचे, लाभ पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में हम जानते हैं कि कार्यकर्ताओं की गरीब की चिंता कैसे करनी है, कार्यकर्ताओं को समझ में आता है कि कार्यकर्ता गरीब को कैसे लाभ दिलाना है, ये हमारा चिंता रहता है। मैं आज सोच रहा था कि विपक्ष के नेता सहयोग करेंगे, लेकिन अपेक्षा अनुरूप जो बातें हुई वो अच्छी नहीं। ऐसा कोई एजेंडा था नहीं आया है, ऐसी जानकारी मिली, ऐसा नहीं। आप लोगों के मीडिया बंधुओं की जानकारी मुझे भी प्राप्त हो गई, लेकिन ऐसा है कि हम बैठे हैं, हमको चिंता नहीं है। माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय अरुण साहब जी लगातार काम दे रहे हैं। आयुक्त का विषय है, कोई होगा तो हम देख लेंगे। सर गोकुल नगर इतना बड़ा विषय नहीं है। और गोल बाजार को लेके पिछले कई बजट में शामिल। हाँ, आप गोकुल नगर की बात कर रहे हैं, गोल बाजार की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। मैंने बार बार कहा है, इसमें आम जनता की सहभागिता होनी है। इस मुद्दे में जनता को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं जब भी कोई प्रयास करता हूँ तो विपक्ष के लोग जो यहाँ बात उठाते हैं उनके फेवर में खड़े हो जाते हैं। तो कोई पेनल्टी लगती है तो सबसे पहले ही दौड़ के आते हैं कि भैया पेनल्टी मत लगाओ, ये गोबर यहाँ से मत हटवाओ, इसका गोबर यहीं रहने दो। ये ऐसे लोग हैं, दिखाते करते कुछ हैं। तो मैं इनसे भी चाहता हूँ, आम जनता की कोई चिंता नहीं है इनको। आम जनता प्रताड़ित हो रही है, आम जनता मर रही है, इसमें हमारे और आपके भाई बंधु भी हैं। इसकी चिंता विपक्ष को करनी पड़ेगी, राजनीति से परे सोचना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने आज उठाया है, मैं उसके वार्ड में पेनल्टी बना के कार्रवाई करने गया था, सामने आके वही खड़े हो गया, भैया छोड़ दो, मेरा पड़ोसी है। ऐसे में कोई काम कैसे कर सकता है? इन सबसे परे होकर जनता के लिए सोचना पड़ेगा, आगे सोचना पड़ेगा। गोकुल नगर कहाँ बने? गोकुल नगर जब भी प्रस्ताव आता है तो विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, यहाँ बनने नहीं दिया जाएगा। तो आखिर आदमी जाएगा कहाँ? कोई ना कोई बड़ा निर्णय होगा, उसका निश्चित रहिए निर्णय लिया जाएगा। धमतरी का आज बजट पेश हुआ है, ये सिर्फ धमतरी जनता के लिए छलावा वाली बजट है। और आज हाईटेक जो बस स्टैंड आप बना रहे हैं, अगर पुराने मंडी की ज़मीन को अधिग्रहण कर ले और जो वर्तमान में बस स्टैंड संचालित हो रहे हैं, और आप उस जगह हाईटेक बस स्टैंड बनाएंगे तो शहर वासियों को बहुत लाभ होगा। अगर खपरी में हाईटेक बस स्टैंड बनेगा और दाई टोला के लोगों को बस स्टैंड जाना है तो 70-80 रुपये ऑटो किराया दे के जाना पड़ेगा, और रात में आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होगा। तो कम से कम जैसे रायपुर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड 20 शहर में बना है, कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बस स्टैंड बना है। उसी तर्ज पे यहाँ भी 20 शहर में बनाया जाए, जहाँ है वहीं संचालित किया जाए। पुराना मंडी की ज़मीन खाली है, आप शासन में बैठे हैं, शासन से वो मंडी का भूमि अधिग्रहण करके वहाँ जोरदार हाईटेक बस स्टैंड बना के शहर वासियों को लाभ दिया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। क्योंकि बजट में मैडम हमारे से कोई भी चर्चा करना उचित नहीं समझी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब पूछ रही। जैसे हम लोग कोंदा हैं, हमारा माइक बंद करके बैठी थी, हमारा माइक दबा बंद कर सकते हैं लेकिन हमारा आवाज़ बंद नहीं कर सकते हैं। विपक्ष शहर विकास के हर चीज़ में आगे रहेगा, शहर का विकास में जो भी रहेगा उसके लिए अपना समर्थन देगा, और शहर हित में नहीं रहेगा उसका पुरजोर विरोध करेगा। आप ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहे हैं, पूर्वा में 1.5 करोड़ का टेंडर लगा था, लेकिन उसको किस कारण से कैंसिल किया इसका कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। जैसे ही सरकार बदला, राज्य में कांग्रेस का सरकार था उस टाइम 1.5 करोड़ रुपया था, और जैसे ही भाजपा सरकार है कम से कम 6-7 करोड़ का काम कैंसिल किया। उसमें डाक बंगला वार्ड का जो मुक्तिधाम है उसको फिर से अभी पास होकर आया है, वो काम आज ख़त्म हो जाता। अगर वही टाइम आगे रहता है 2 साल में वो काम ख़त्म हो जाता, वार्ड वासियों को वो बहुत अच्छा मुक्तिधाम मिल जाता। लेकिन आप लोगों के द्वारा उस काम को कैंसिल करके फिर से आज पास करा के ला रहे हैं, तो कम से कम उसको निर्माण होने में 2 साल और लगेगा। तो शहरवासियों का समय ही खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इन लोगों ने बड़े बड़े बातें बस किए हैं, काम कुछ नहीं करेंगे। आज गोकुल नगर और गोल बाजार को लेकर इस बजट में तो सब भूल ही गए हैं, गोकुल नगर औद्योगिक नगर सब भूल गए हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारे सभा हाल है, अभी बजट बैठक यहाँ संपन्न हुआ और ये घड़ी बंद हो गया है। 10 रुपये की इन लोग घड़ी बदल नहीं पा रहे हैं। आज पूरे 40 वार्ड में मैं बता रहा हूँ स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जा रहा है, उसको बदलने के लिए कंडेंसर नहीं है। 20-25 दिन से हम लोग शिकायत करके बैठे हैं, लेकिन वो एक कंडेंसर के कारण वो लाइट बंद नहीं पा रहे हैं। पेयजल व्यवस्था का हालत ख़राब है, पहले 1.5 घंटा लोगों के घर तक पानी पहुँचता था, आज 15-20 मिनट बस पानी पहुँच रहे हैं। बरसात और ठंडी में ये हाल था, तो गर्मी में बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। इन लोग सिर्फ और शहरी शहरी में ही मंग रहे हैं और कुछ नहीं है।
और इन लोगों ने चुनाव के टाइम घर घर घुस के बोलते थे, जिसके घर झोपड़ी वाले रहता था घर में जाकर फॉर्म भरवाता था, हम लोग को चुनाव जिताओ, हम घर में आकर तुम्हारा आवास पास करेंगे, पट्टा नहीं है फिर भी पास करेंगे, आप मकान टैक्स बस देना। आज मैं इन लोग से बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो घूम घूम के वादा किए हैं, आप उन लोग के पास जाओ, फॉर्म भराओ, उन लोग को आवाज़ दो। अगर आप पट्टा भी इनका आवाज़ नहीं दे सकते, पहले पट्टा बनवाइए राज्य सरकार को बोल के, उसके बाद उसका आवाज़ पास कीजिए। लोग आवाज़ के लिए भ्रमित हैं, घूम रहे हैं। और 2.0 ये आवास योजना हितग्राहियों के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन आ गए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका 2.0 का पेमेंट 2-3 महीने में हो रहे हैं, तो 18 महीने में लोग घर कैसे कंप्लीट कर लेंगे? जो लोग इस आवास योजना के पैसे के माध्यम से घर बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, वो लोग तो 2-3 महीने तक काम बंद कर देता, तो उसका घर कैसे पास होगा? पहले भुगतान नगर निगम कर देता था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस भुगतान को ऊपर से SNA स्पर्श योजना के तहत करवा रहे हैं। तो पहले जब इस योजना का पैसा निगम अकाउंट में डालता था, तो निगम अब अकाउंट सेक्शन से सीधा SNA विभाग भेजता है, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम रहता है उसके तहत भुगतान होता है। इस योजना के कारण बहुत परेशानी हो रहा है जनता को, तो इस योजना में शिथिल किया जाए और नगरीय प्रशासन को, नगरीय निकाय को भुगतान करने का मौका दिया जाए। जो पूर्व में 10 साल तक चला है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, 15-20 दिन में एक खाता में आ जाता था, लेकिन आज वही पैसा 2.5-3 महीने में आ रहा है। हितग्राहियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात इसी में ये है, कोई हितग्राही के नाम से आवास योजना पास हो आया है और वो हितग्राही खत्म हो जाता है, निधन हो जाता है, तो उसका नाम बदलने के लिए मैं 7-8 महीने से फॉर्म जमा किया हूँ, आज तक उसका नाम नहीं बदला है। बजट से खुश हो नहीं हो? बजट छलावा है धमतरी का, और इन लोग सब बोल बच्चन है, कोई शहरी विकास की बात नहीं। मामले में महापौर जी सीधा आरोप लगाए विपक्ष पर कि वही लोग रोक नहीं सकते। गोकुल नगर आप बना नहीं पा रहे हैं, आप औद्योगिक नगर जैसे बना रहे हैं ना, मंडी के पीछे श्यामतरई में आप वेल डेवलप कर रहे हैं, रोड बनाए हैं, वहाँ सब बिल्डिंग भी बन रहे हैं लोगों को देने के लिए। आप उसी आधार पे बनाइए, अच्छे से बना के वहाँ बना के तो रखिए, क्यों नहीं जाएंगे लोग? जिसको अच्छा लगेगा जाते जाएंगे धीरे धीरे। आप बोलोगे एक साथ ले जाऊँगा, इम्पॉसिबल है, आपको धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का यहीं घर है, यहीं काम धाम है, तो लोग चाहते हैं ना कि आने जाने का हमारा समय बचे, और यहाँ वहाँ से लाते तक दूध खराब ना हो जाए, कच्चा माल है, दूध फट जाएगा तो उन लोग का नुकसान ही होना है। क्योंकि भटगांव से धमतरी आने में कम से कम 15-20 मिनट का समय लगता है, और ठंडी के दिन में समझ आ जाएगा, लेकिन गर्मी के दिन में हाई टेम्परेचर रहेगा तो कहीं ना कहीं दूध खराब होने का डर है। तो इन लोगों को अपने व्यवसाय खराब डूबने का डर है, इसलिए गोकुल नगर गोपालक लोग वहाँ जाने के लिए डर रहे हैं। आप वैसा बनाइए, जरूर जाएंगे वहाँ। हिंदुत्व टीवी, धर्मो रक्षति रक्षिता।